Welcome back to B Biology. In this video, we will talk about ribosomes. So inside a cell, कोई भी सेल है, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, उसको प्रोटीन्स की ज़रूरत तो होती है। प्रोटीन बनाने के लिए एक ऑर्गेनेलिस होती है जो हमारे सेल्स के अंदर होते हैं, जिसे हम राइबोसोम बोलते हैं। तो राइबोसोम का अगर मेन फंक्शन देखा जाए तो राइबोसोम हेल्प करता है प्रोटीन की सिंथेसिस करवाने में। अगर हम राइबोसोम को थोड़ा जूम करके देखें तो यहाँ पर ये स्मॉल से स्ट्रक्चर्स जो है दीज आर राइबोसोम्स, और अगर मैं इनको और अच्छे से देखूं तो ये इस तरीके से दिखाई देंगे। राइबोसोम्स में दो सब यूनिट होते हैं, एक होता है लार्ज सब यूनिट और एक होता है स्मॉल सब यूनिट। जब राइबोसोम कोई भी प्रोटीन को सिंथेसाइज नहीं कर रहा होता तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है और लार्ज और स्मॉल सब यूनिट अलग अलग होते हैं। लेकिन जब इसे एक्टिव फॉर्म में आना होता है तो ये दोनों सब यूनिट्स आपस में जुड़ जाते हैं और राइबोसोम एक्टिव हो जाता है। अब जो सेल होता है या फिर प्रोकैरियोटिक सेल होगा या फिर वो सेल एक यूकैरियोटिक सेल होगा। प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप का राइबोसोम होता है और यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप का राइबोसोम होता है। अब हमें पता है कि जो राइबोसोम है वो दो सब यूनिट से बना होता है, एक होता है लार्ज सब यूनिट और एक होता है स्मॉल सब यूनिट। राइबोसोम को एक्टिव होने के लिए यानी कि राइबोसोम को प्रोटीन बनाने के लिए इन दोनों सब यूनिट्स को आपस में लाना पड़ेगा। तो जो 70S राइबोसोम होता है यानी कि जो प्रोकैरियोट सेल में राइबोसोम है उसमें लार्ज सब यूनिट 50S होता है और स्मॉल सब यूनिट जो होता है वो 30S होता है। तो अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम है तो लार्ज सब यूनिट 50S होगा और स्मॉल सब यूनिट 30S। सिमिलरली अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करूं तो लार्ज सब यूनिट यूकैरियोटिक सेल में 60S होता है और स्मॉल सब यूनिट 40S होता है। तो अगर ये यूकैरियोटिक का राइबोसोम है तो यहाँ पे लार्ज सब यूनिट 60S होगा और स्मॉल सब यूनिट 40S होगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि राइबोसोम्स में होती है और जो कि डिफरेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में, वो ये कि प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगे, जैसे कि एक माला में मोती जैसे बने होते हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। जो पॉलीसिस्टोनिक mRNA है, mRNA कोड करता है किसी भी प्रोटीन के लिए, और प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्टोनिक mRNA होता है यानी कि एक mRNA बहुत सारे प्रोटीन को कोड करेगा। यानी कि एक mRNA इस केस में जैसे कि दो प्रोटीन को कोड कर रहा है, एक पर्पल कलर का प्रोटीन और एक ब्लू कलर का प्रोटीन। तो ऐसे mRNA को हम पॉलीसिस्टोनिक mRNA कहते हैं और प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्टोनिक mRNA प्रेजेंट होता है यानी कि वो mRNA जो एक से ज़्यादा प्रोटीन के लिए कोड करता है। और ऐसे mRNA के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स इस तरीके से लगे होते हैं जो कि आगे जाके प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। नाउ दिस राइबोसोम्स सच काइंड ऑफ राइबोसोम्स ऑल आर कॉल्ड पॉलीसोम्स या फिर पॉलीराइबोसोम्स। यूकैरियोट्स के केस में mRNA मोनोसिस्टोनिक होता है। मोनोसिस्टोनिक का मतलब ये mRNA सिर्फ एक ही प्रोटीन को कोड करेगा, जैसे कि यहाँ पे इस mRNA सिर्फ येलो वाले प्रोटीन्स को ही कोड किया है। तो एक mRNA पूरा का पूरा mRNA सिर्फ येलो प्रोटीन को ही कोड करेगा और यहाँ पे जो राइबोसोम है ये हेल्प करेगा प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में। So I hope you like this video. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you.